अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर खिदमत हूँ लेके आपका अपना शो। उम्मीद करता हूँ कि आपका हफ़्ता बहुत अच्छा गया होगा। हमारा हफ़्ता बहुत अच्छा गया, इवन कि ठंड बहुत ही, स्नो के भी कपल ऑफ वो क्या कहते हैं डेज़ हमने गुजारे, तो ठंडी मीठी ठंड चलती रही। लेकिन ठंडी मीठी ठंड ने हमारी इस टीम पे कोई असर नहीं छोड़ा। मेरी पूरी की पूरी टीम हाज़िर खिदमत है टीम शो के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी वेस्ट कोट का रंग ठंड की वजह से पीला पड़ गया? पीला जरकान होया है। तो ख़वातीन हज़रात, ये पीले जरकान के साथ टीम हाज़िर है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि टीम का लीडर वो एक ऐसा नौजवान, वो ऐसा शख्स कहा गया। तो ख़वातीन हज़रात, असल में ख़बर कुछ यूँ है कि आपने देखा होगा कि ये पिछला पूरा हफ्ता मिसिसागा में तहलका मचा हुआ था। वो एक शख्स जो सारे शहर को ख़राब कर गया, और ख़राब भी ऐसा किया कि जनाब जगह जगह पे उनकी बर्थडेज मनाई जा रही थी, जगह जगह पे वो पार्टियों में इनवाइटेड थे, जगह जगह पे जाके वो जगह जगह के हो गए। और हर रोज़ कम से कम सैकड़ों पोस्टें जो हैं वो फेसबुक पे, मतलब मुझे तो और कुछ नज़र ही नहीं आई है पिछला पूरा हफ्ता। उसकी ख़ास वजह यही थी कि वो जो प्यारा सा शख्स है जो आपके हमारे दिलों में बसता है, जो प्यार करने के काबिल है, जिसको हम जितना मर्जी तंग कर लें वो हर वक्त मुस्कुराता रहता है, और सुबह के 4 बजे उठ के वो फुंकारता ज़रूर है, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि भाभी जो है वो संभाल लेती हैं। तो आइए हम उनके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे थोड़ा सा आगे जाके। लेकिन एक और चीज़, एक और शख्स हमारे प्रोग्राम में आज शामिल है, और वो ऐसा शामिल है कि अगर आप देखें तो वो जिस तरह मैं एक पंजाबी की मिसाल दिया करता हूँ, केड़ी गली जिते फतो नहीं खड़ी, तो वो बेसिकली हमारे इस पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे है ना, उसकी फतो है। फतो मीन्स कि ही इज़ एवरीवेयर, माशाल्लाह, वेरी वेल नोन, वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, और अल्लाह ताला ने उसको इज्जत जो दी है वो उसने खुद कमाई है। मैं उनको तब से जानता हूँ जब वो पाकिस्तान में थे, मैं उनको तब से जानता हूँ जब वो बैरून मुल्क प्रवास करके कहीं चले गए, फिर यहाँ पर आए, सेटल हुए। वो सफ़र भी उनसे थोड़ा पूछेंगे। तो आइए आपको मिलाते हैं आज के 2 स्पेशल गेस्ट हैं। एक वो जो इस साल पता नहीं, मतलब इस पिछले वीक में कितने साल के हो गए, और दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं बंटी जट साहब। वेलकम टू शोकेस बोथ ऑफ यू। शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर। बाबा जी, सबसे पहले तो ये है कि आपने ये लोटाबाजी शुरू की हुई है, लोटे बनकर पिछले वीक भी आप इस तरफ बैठे हुए थे, इस वीक भी यहाँ पे बैठ गए, ये क्या चक्कर है? नहीं, असल में बंटी जट के साथ मेरा बड़ा गहरा और बड़ा पुराना ताल्लुक है। वाह, वह बताएं, खुद ही बताएंगे आगे जाके। तो आपको जनाब एक दफा फिर टीम शो के से इकट्ठे बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम ही बोलते रहे, मुंह जुबान नहीं। हाँ अच्छा, ये जुगते को, लेकिन ख़वातीन आज़ाद यूँ करते हैं कि हम आपको लिए चलते हैं प्रोड्यूसर साहब के पास, तलहा भट्टी साहब के पास। जब ये प्रोग्राम शुरू होने लगा तो उससे पहले एक छोटी सी महफिल सजाई गई थी जिसमें हम सभी शामिल थे इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए। बंटी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप उसमें हमारे साथ शामिल थे। तो ये जो दूसरा मुअज़्ज़ज़ सा शख्स है ना, इसकी बर्थडे मनाई थी हमने। तो आइए, ये पिछला पूरा हफ्ता बहुत सारी सरगर्मियाँ यहाँ पर थीं। इस शहर में हर तरफ उदम मचा हुआ था, धूम मची हुई थी, और एक ही काम हुआ जा रहा था, और वो ये काम ये था कि हमारे प्यारे बाबा जी की बर्थडे थी, और वो बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। तो हमने भी अब ये स्टूडियो में जब आज आए तो टोरंटो 360 की तरफ से, टीम शोकेस की तरफ से, हमने कहा जी हम भी एक छोटा सा सरप्राइज़ देते हैं। तो आइए बाबा जी की बर्थडे मिल के मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर बाबा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू टीम, थैंक यू वेरी मच। नो वरीज जी। ख़वातीन हज़रात, माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाना हो गया है, जियो हज़ारों साल।
हजारों साल, चलें जी फिर लाखों साल और अरबों साल। लेकिन माशाल्लाह बाबा जी वैसे बताना चाहेंगे कि कितने साल जी चुके? ये जब भी बंदा अटकता है हाँ? याद ही नहीं रहा। याद नहीं रहा। काफी साल पुरानी बात है कि पाकिस्तान ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। रात कट के 30 साल बन गए। नहीं नहीं मैं ना मानू। सो लेट्स गो बैक टू प्रोग्राम नाउ। ओके ओके जी, थैंक यू। लेकिन जी वीडियो तो आपने देख ली, अब मुझे बताओ ये इतना क्या शौक था हजारों साल जिए, क्या आप जब साबित क्या करना चाहते हो? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜੀਏ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਘਰੀਸ ਕੇ ਜੀਏ। लमक के जी नहीं ते सानू कादी सजा है भाई। या मतलब ब्रो वी हैव टू बेयर विद हिम। फिर मतलब बाबा मुझे ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 1000 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला सबकी लंबी जिंदगी दे, 80 इतने साल जियांगे। सो जितना भी साथ है बाबा जी आपके साथ बना रहे तो किस्मत है। आपका दस्ते शफकत थैंक यू सर। है ना, दस्ते शफकत। बड़े वो आप कुछ कह रहे थे तैयब के बारे में, कुछ प्रोग्राम से पहले कुछ वो, बल्कि हमारे ग्रुप में भी बड़ी एक चैट चल रही थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ जरूर कहें। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ 20 ਮਿੰਟ ਚ ਪੀਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? 19 ਮਿੰਟ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। अगले मिनट से कर दिए अंदर ने। तो ख़वातीन हज़रात ये चिट चैट तो चलती रहेगी। आइए जरा बंटी जट की तरफ चलते। बंटी एक लंबा सफर है जी। माशाल्लाह, कम्युनिटी में यू आर वेरी वेरी वेल नोन पर्सनालिटी। माशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम दिया, संभाल के रखना। कुछ लोग बिगड़ भी जाते हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते कि कितना प्यारा इंसान जो इतनी मोहब्बत से इतनी प्यार से सबको मिलता है वो भी कभी बिगड़े। इंशाल्लाह जी, कभी ऐसा नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा। तो जरा पाकिस्तान से थोड़ा सा तारीफ शुरू करते हैं। पैदाइश कहाँ की है आपकी? लाहौर जी। लाहौर, पक्के खास लोरी। लाहौर, हाँ जी, पक्के लोरी है। पक्के लाहौरी है। और फिर इब्तदाई तालीम भी लाहौर से? हाँ जी, लाहौर से जी। सिविल लाइन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी और इस्लामी हाई स्कूल पार्टी गेट पार्टी गेट उत्थे में पढ़िया जी, मैट्रिक उतो कीता। वाह वाह हाँ जी। माशाल्लाह, दैट्स ब्यूटीफुल ना। उसके बाद रेलवे रोड या इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन जी, इस्लामी सिविल लाइन। लाइन बोलिया सी तुसी सहाफी वैसे आमतौर पे पिक एंड चूज करते होते हैं, लेकिन आप मिस एंड चूज करते हो। ऐ मैं मैं मियां साहब नो मेरा पूछने का मकसद सी कि जरा क्लियर क्लियर करना। उन्होंने कि clear कहा था। इस्लामिया कॉलेज दो ने। ठीक है, ये जनाब आगे जाके प्रोग्राम में जो है ना इस्लामी आप कॉलेज देखिए- काफी नहीं को कुड़िया का भी है, कुपर रोड। अरे किड्डा कुड़ियां दे कॉलेज दा किड्डा पता ही है। नहीं, वो तो हर बंदे सर, को जो पता होता है। अब यार जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए जी कहाँ कहाँ हाँ, पे तो- कॉलेज हैं, ठीक है ना। तो फिर वहां से आप छोटी उम्र में शायद मुल्क से निकल गए थे। 3 साल मैंने सरकारी जॉब की जी। उसके बाद किस महकमे में हम जानना वो चाहते हैं? मैं नहीं बताना चाहता। अच्छा वो और नहीं डायरेक्ट- पता, कहीं वो बाबा जी की तरह वो नहीं था, एलडीए तो नहीं था? नहीं नहीं, बाबा जी तो बाबा जी तो हरफन बोल रहे हैं, उन्होंने हरफन पीआईए बोला, में की, माशाल्लाह। एलडीए में की, कराची में इनके नाना भी होते थे, वो पाकिस्तान की आज़ादी से पहले के वहाँ रहते थे, वो प्रिंसिपल भी थे, ऐसा तो है ना। हाँ जी, वो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। लाहौर में मैं थोड़ा सा पंजाबी च गल करना जी, मजा आएगा पंजाबी करो च करो गल मेरे मसला तो नहीं ना। कैरी अच्छा, ग्रेजुएशन करने अच्छा तो बाद पंजाबी च भी अड़ गया जे। नहीं नहीं, पंजाब ग्रेजुएशन करने तो बाद मैं 3 साल सरकारी मुलाजम रहा। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਟੂ ਪੋਲ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਬੰਟੀ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ। ਬੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। हाँ जी। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਨਵੈਂਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਿਕੋਡਰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ 8 ਡਿਕੋਡਰ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ को नहीं ਸੀ। क्या बात, सही, वाह वाह। अच्छा लो जी, एजाज की बात है। ਸਰ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵੇਖੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। लाहौर वाले खराब हो गए नहीं मानते हो तुसी भी लाहौरिये हो। ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀਆ, मैं कदों कहन दिया। तो ये लाहौर वालों को आपने खराब किया। बाबा जी आप भी उसी दौर में खराब हुए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मान के रहेंगे। अच्छा फिर उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ आ गए, सामने तक बैठे। कनाडा में भी आपने काफ़ी काम किए हैं और अब तो माशाल्लाह आपके पास काफ़ी लाइसेंसेस हैं बाबा जी की तरह। मॉर्गेज वगैरह भी आप करते हैं? मॉर्गेज फंसे हुए लोगों की कि आम बंदे की भी? नहीं जी, सभी की सभी की के mortgage लिए दरवाजे और सभी सेम
कोई ऐसा नहीं कोई सभी सेम है हमारे लिए। अच्छा हाँ जी। बाबा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। जी बताइए। ये माशाल्लाह ये पूरा वीक आपका तो बहुत बिजी गुजरा, माशाल्लाह, फेसबुक बता रही थी, वो माशाल्लाह। कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र। तेरी हर अदा बता रही है तेरी रात का फसाना, यही था ऐसा कुछ जिस तरह था ना। वाह। तेरी हर अदा बता रही है तेरी रात का फसाना। तो ये फेसबुक माशाल्लाह अल्लाह ताला ने शायद बनाई इसलिए कि हम एक दूसरे से बाखबर हैं। जी, तो ये वीक कैसा गुजरा बर्थडे? बड़ा मसरूफ गुजरा जी वीक, काफी मसरूफ था और माशाल्लाह अल्लाह मियां ने जो इज्जत आप लोगों ने दी है। एक तो मतलब में आपके ऑफिस में भी बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी। वो भी हुआ, फिर और 2 4 5 6 जगह पे और भी फिर इस तरह हुआ जिस तरह आज यहाँ हुआ है। तो अल्लाह मियां ने बड़ी इज्जत दी है और मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी कम्युनिटी का। कई दावतें मुझे जो है ना मैंने माजरत कर ली और मैं मुसलसल माजरत करता जा रहा हूँ। हमने इसीलिए आपको बुलाया नहीं स्पेशल। अब वो देखें बच्चा कुछ कहना चाह रहा है शौकत। भाई तो हम मादत नहीं की थी ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਕੇਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕਟਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ नहीं वो बल्कि 1 2 दावतां च उन्होंने कहा जी शुगर फ्री केक मिल रहा है वो ले आने। मैं कहा नहीं वो फिर करांगे अगले महीने कर लांगे 15 दिन बाद कर लांगे कोई ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰਥਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਚ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਚ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਮੱਛੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਡਏ, ਉਹਦੇ ਵੇਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। पापा जी आज के मेरे शौक में कोई वो मुजरा शुजरा कर रही है। ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੱਛੀ ਕਰ मनी देखो जी इज्जत है ना सर, मछली ने भी इज्जत दी ना। मछली ने भी इज्जत दी, ओदी भावें अपनी मौत बाकिया हो गई हो इज्जत दी। लेकिन बाबा जी अगर फर्ज करो इस मौसम में अगर आप बीच पे बर्थडे मनाओगे तो मेरा ख्याल है कि मौत और भी वाकया हो सकती थी किसी की। नहीं आज मौसम बड़ा अच्छा है, आज मनाई जा सकती है। आज मौसम अच्छा है। नहीं आज नहीं कल अच्छा था। आज हम ये फ्राइडे को ऑनर होता है, थर्सडे को रिकॉर्ड होता है, आपको शायद पता नहीं। हाँ वही है ना। तो कल थर्सडे को अच्छा था। यानी कि जो कल हो गई हुई है कल अच्छा मौसम था, कल मनाई जा सकती थी बीच पे। और बड़ा इस वक्त अगर आप जाएं लेक शोर के ऊपर तो बड़ी खूबसूरत सीनरी है। नहीं इसमें कोई शक नहीं खवतीन, लेकिन खवतीन साहब देखिएगा ये झांसे ही हैं। आप तैयार हो गए घर से निकले, अभी भी मेरा वो एक ही है कि एक अपना मुंह ढांप के रखें, दूसरा अपना सीना ढांप के रखें, तीसरा अपने शोल्डर्स ढांप के रखें, ये महफूज रहने में। और बल्कि डॉक्टर ब्राइश साहब से मेरी मुलाकात हुई थी पिछले वीक, एक सेमिनार था उन्होंने उसमें वी हैड हिम देयर एज अ गेस्ट स्पीकर। और डॉक्टर ब्राइश साहब ने अब माशाल्लाह जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो सारे ओवर 50 के करीब हैं। सो ओवर 50 में आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हम एक उम्र हो गई है, हमारे जिस्म का हर हिस्सा एक उम्र से जो है ना वो डिफरेंट काम कर रहा है, अपनी लड़ाइयाँ कर रहा है। कहीं वो आपकी शुगर कंट्रोल करता है, लेकिन छोटा सा पैंक्रियास होता है, तो वो बड़ी देर से जब हम खाबे खाया करते थे ना तब से वो उससे लड़ रहा है। और इसी तरह हमारा दिल है जो कि हमारे लिए ब्लड पंप करता है, तो उसको भी एक देर हो गई। अब 40-50 साल के बाद जो है इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती। किडनीज है हमारी। सो हमने अपने दोस्तों के लिए बेसिकली अवेयरनेस के लिए उनको बुलाया था और ही डिड अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच। लेकिन उसमें उन्होंने बड़ी ख़ास बात की थी, वो यही थी कि जी ये मौसम जो है आजकल उनके पास नमूनिया के पेशेंट बहुत आ रहे हैं। अच्छा। और नमूनिया के पेशेंट आने की वजह यही है कि हम जब बाहर निकलते हैं तो हम फुली इक्विप्ड नहीं होते उन कपड़ों के साथ जो कपड़े बेसिकली हमें पहनने चाहिए इस ठंड के लिए। जैसे फर्ज करें अब्दुल्ला है तो जवान है ना, तो ये मैंने अक्सर इसको देखा है कि ऐसे ही बाहर निकल जाता है। तो लेकिन होता ये है कि सिर्फ यही नहीं देखना आपने कि जी ऊपर क्या ये ठंड लगेगी नहीं या कांप लूंगा थोड़ा। असल में आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और वो चीज़ें ये हैं कि आप अपना चेहरा हमेशा ढांप के जाएं ताकि वो ठंडी या हवा आपके गर्म फेफड़ों के अंदर ना जाए। और यही एक ख़ास वजह है जो बेसिकली नमूनिया जो है ना होता है जब अपने फेफड़ों को ठंड लगती है। और फेफड़ों ठंड में तो देखें वो कोई भी एज ग्रुप हो, मैं भी तकरीबन आपको पता है 1-1.5 हफ्ता बीमार ही रहा हूँ रिसेंटली। हाँ की वजह से ही रहा था। मैंने मिसाल आपकी दी थी। जी। अनन मीन कि आप लेकिन आप जाते भी हो लाइक यू नो मुझे पता है आप दोनों जब आए हुए थे तो छोटा सा काम था उसके लिए, तो वो बेसिकली आप बाहर गलत घूम रहे थे। सो वी हैव टू बी इक्विप्ड, नॉट इक्विप्ड सिर्फ इक्विप्ड, प्रॉपर्ली इक्विप्ड। बच्चों को स्कूल में ग्लव्स ये वो बना के। मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਚ। जी जी जरूर ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 50 ਸਾਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਯੰਗ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ 50 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਰੀਅਨ, ਜਾਪਨੀਜ਼,
125 130 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮਸਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੋਪੜ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਰੀਅਨ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖੋ। ਫਿਟ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪੈਸੇ। अपने तो विटामिन खाओ, अपने ते लाओ पैसे, अपने आप को फिट रखो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको अब हमारी ब्रेक के जाने का भी टाइम है, लेकिन हम एक छोटी सी बात ये कह देते हैं। डॉक्टर साहब ने स्पेशली ये कहा था कि जो रिसर्चेज है ना जितनी भी हैं वो बेसिकली जितने भी हमें ना बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग और श्रीलंका के लोग, इनकी वेन्स बनिस्बत दूसरों के कम होती हैं, पतली होती हैं, ठीक है ना। सो बहुत सारी कॉजेज ऐसे हैं। सेम हमारा पैंक्रियास, जितने हम मसाले ये वो और वो कोट की चीज़ें खाते हैं, कुछ करते हैं ना, चीनी नहीं, मक्खन कुछ नहीं कहता, मक्खन कुछ नहीं कहता, ये यहाँ के ऑयल से बेहतर है, मक्खन कुछ नहीं कहता। लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं, चीनी, मसनूई चीनी जिस तरह से वो बनती है, देयर इज लॉट्स ऑफ कॉजेज। सो लेट्स गो टू द ब्रेक। यस, अपना ख्याल रखें, 50 में बूढ़े ना हो, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। इस्लामाबाद में 5500 केनाल पर मुहित ओवरसीज प्रोजेक्ट कैनेडियन रेजिडेंशिया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर नोवा सिटी सोसाइटी के बिल्कुल साथ 5-10 मरले और 1 कनाल के प्लाट्स, जबकि 4 कनाल के फार्म हाउस भी अवेलेबल हैं। 5 मरला प्लाट की प्राइस स्टार्ट हो रही है सिर्फ $16,000 से, जो आप 36 माह की आसान एक साथ में अदा कर सकते हैं, जो तकरीबन $300 माहाना के करीब होगी। रिहाइश और इन्वेस्टमेंट का शानदार मौका। प्रोजेक्ट में गोल्फ क्लब, पार्क्स, मसाजिद, प्लाजा और तमाम सहूलियात मौजूद हैं। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 647-461-4252। इट्स 647-461-4252 या लॉग इन हो www.canadianresidencia.com। Thinking of buying, selling, or residential, commercial, or pre-construction? Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Attention business owners and corporate professionals. Tired of taxes chipping away at your company's profit?
Take control of your financial future with our revolutionary corporate insurance strategy that works like tax-free saving account with no limits. Say goodbye to over 50% tax on passive income and a hefty 66.7% capital gain inclusion rates. Don't let the taxman hold you back. Unlock the full potential of your corporate investments with the full liquidity today. Hello, this is Zahir Sayed of Arooj Financial Group. To learn more, call us at 905-624-0008. वेलकम बैक टू शोकेस जी। सबसे पहले तैयब की तरफ चलते हैं बिकॉज ये माहिर न्यूज़ियात हैं। तो पहली न्यूज़ सर जी, पहली न्यूज़ है हमारे हमसाए मुल्क से, क्योंकि जब से ट्रम्प साहब आए हैं, जिनकी हम मतलब स्टेट बनने जा रहे हैं 51st। नहीं, ये तो उसका ख्वाब ही रहेगा। चले ख्वाब, दीवाने का ख्वाब। वहाँ से जो है ना अमरीकी फेडरल जज जो अमेरिकन पाकिस्तानी अमेरिकन है, ठीक है, उन्होंने लोरीन अली खान उनका नाम है, उन्होंने उनकी एक पिटीशन उनके पास आई थी और उन्होंने उसको जो है ना जो एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया था ना उसको फिनिश कर दिया। और ये उनके लिए एक जो है ना वो जो अरबों डॉलर्स इमदाद जा रही थी डिफरेंट NGOs को और दूसरे ममालिक को, गरीब मुल्कों को, तो उस पर उन्हें एक धचका लगा। जैसे कि एक लास्ट वीक में भी आपको याद होगा कि एक और जज थे जो बच्चों की पैदाइश पे था कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो अमेरिकन सिटीज़न होता था, तो उस पर भी एक जो है ना वो ऑर्डर, स्टे ऑर्डर दे दिया गया। बेसिकली जी लेट्स सम इट अप लाइक दिस कि जी ट्रम्प साहब जब से आए हैं तो उन्होंने, जैसे बाबे की बर्थडे ने पिछला पूरा वीक तहलका मचाए रखा है ना, तो जब से वो आए हैं, बल्कि उनके आने से पहले जो है ना वो उन्होंने भी तहलका मचा दिया था। उन्होंने बहुत सारे नए बिल्स जो हैं पेश किए, बल्कि रिसेंटली वो किस मुल्क ने कोलंबिया जो कि ऑफ कोर्स साउथ अमेरिका में है, तो साउथ अमेरिका में कोलंबिया के कुछ इलीगल जो थे बंदे उन्होंने बिठा के वहाँ पे भेजे और कहा यह जाता है कि वो पता नहीं किस लहर में बैठे हुए थे कि उन्होंने वो बंदे वापस, यानी कि प्लेन जो है लैंड नहीं होने दिए और वापस भेज दिए। और फिर उस वक्त एक्सक्यूज मी, उस वक्त बेसिकली तैयब ने कहा था जी देखा कोलंबिया ने जवाब दिया, तो अगले ही दिन कोलंबिया जो है ना वो लम्हा पै गया। वो इस तरह से लम्हा पै गया कि उन्होंने जो भी वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ये जितने भी एम्बेसडर वगैरह ने उठा के ले जाओ और ट्रेड आपके साथ ख़त्म कर दी जाएगी, आपके टैरिफ्स बढ़ा दिए जाएंगे और ये और वो। टैरिफ की तो हर जगह पे वो धमकी दे रहे हैं। तो वो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन बट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। बिलाल भाई देखें, उन्होंने बगैर इतला के किसी भी मुल्क को अगर कोई बंदा रिपोर्ट करते हैं तो पहले उस मुल्क को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये तुम्हारा सिटीज़न है, इसे हम भेज रहे हैं, ये इलीगल हमारे मुल्क में रह रहा है। आर्मी के जहाज़ों में लोगों को भरा और भेज दिए, और एक टेरिटरी को अगर क्रॉस करती है आर्मी के जहाज़ तो जाहिर है ये हुन सारे पाकिस्तान ते नहीं बन जाते ना कि जो आओ जाओ तो चले गए तो कोई गल नहीं, कोई मसला नहीं। बाकी ये है कि उन्होंने जहाज वापस भेजे थे और फिर उन्होंने ये कहा कि हम अपने जहाज भेजेंगे तो उसमें हमारे बंदे भेज नहीं। वो बाद में बात हुई थी, वो भी जब उनको बता दिया गया था ना कि सारे इनके ये जो यहाँ पे जब मर्जी आ सकते हैं यूएस में, ये वो सब कुछ, वो सब मना जब कर दिया था ना, ऑर्डर्स उसने दे दिए थे, तो तब उन्होंने कहा नहीं जी नहीं हम अपने जहाज भेजते हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि जहाज लुटा दो हम ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं ला। ये पक्की खबर है। बंटी आपका क्या ख्याल है, ट्रम्प के आने से दुनिया पे क्या असरात होंगे? अब मुझे पता है आप भी बड़े खुश है, वो पाकिस्तान में भी एक बयान छपा हुआ जी। ट्रंप दे आने नाल जी पूरी दुनिया ते खुशगवार असरात होंगे। पहले आंदे ही उन्होंने जी जंगबंदी करवाई इसराइल ते ये पहले से चल रही है। नहीं सर, उन्हें क्या सी मेरे ओथ लैन तो पहले अब जंगबंदी बंद होनी चाहिए, बंद हुई। जंगबंदी बंद हो जाए, जंगबंदी करती होते थे, जंगबंदी हो जाए। दूजे नंबर ते उन्होंने ਜਿਹੜੇ 2-3 ਇਕਦਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ
ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ कह दो कह दे यार कह दे ਕਹਿੰਦੀ कह दे ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਕੇ ਵੀ ਗੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ दूसरी उन्होंने आप खुल के यूं हाँ। अल्फाज यूं दिए जाते हैं कि उन्होंने कहा है कि या ही या या शी, शी, हाँ जी। ठीक है ना, हाँ जी, इसको हाँ इस तरीके से सम अप किया जा सकता है। जी बिल्कुल जेंडर बिल्कुल स्पेसिफिकेशन जेंडर और स्पेसिफिक, ये देखा दूसरे- पढ़े लिखे बंदों को यही फायदा होता है। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ तो वो भी खुश आइंदे मुस्लिम्स वास्ते और बहुत अच्छा इकदाम करेंगे क्योंकि वो मुल्क अपने अमेरिका वास्ते अच्छा करना चाहते हैं। मैं उन्होंने नाल हाँ जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, ट्रम्प पाकिस्तान जिंदाबाद। कह दे। नहीं जी नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद है ही है। अच्छा। ट्रम्प भी जिंदाबाद, ट्रम्प भी जिंदाबाद। बात बताएं, आपने ये इतनी उसकी तारीफें कर दी। आप सबसे पहले हम जहाँ जिस खित्ते में हम रह रहे हैं जी जी इसको वो एक ये आज़ाद मुमलिकत है, ठीक आप है, पे टैरिफ 150 लगाने साल जा से ज्यादा हिस्ट्री है कनाडा की, और वो ये एक धमकी लगाता है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा नहीं तो हमारी स्टेट बन जाओ। क्यों भाई? सर जी धमकी तो अपनी जगह ये ते क्या ਤੁਹਾਨੂੰ बात पता है है? वो दीवाने छेड़छाड़ के तो हो खिलाफ- जाती है। बाबा जी को मौका दें। जी बाबा जी। जी सर मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूँ। बात यह है कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो कि कहते हैं कि दुनिया के हर मुल्क हमसे है, हर मुल्क हमसे है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट हर जगह है और वो हर जगह को मनूवर कर सकते हैं, जिधर चाहे जिसको चाहे छेड़े और जिसके हम चाहे जितना आपस में लड़ते हैं लड़े, दोस्ती करे। दूसरी बात ये हो जाती है कि कनाडा की जो पिछली 2, 4, 5 हुकूमतें आई हैं वो किसी इस काबिल भी नहीं थी कि कनाडा को डिफेंड कर सके। हमारा इमेज जब हम लोग यहाँ आए थे तो कनाडा एक पीसफुल कंट्री के नाम पे कोई शक नहीं मशहूर था कि ये लोग लड़ते नहीं हैं, ये लोग जो है ना ये पीसफुल कंट्री, इनकी पीस फोर्स है, ठीक है जी। उस पीस फोर्स को ट्रूडो साहब ने यूक्रेन के चक्रों में उन्होंने इसको एक वॉर कंट्री बना दिया, असला दे के, पैसे दे के। लेकिन तब भी हम अमेरिका के कहने पे उसमें जंप मतलब जी, आ रहा था। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। हमेशा जंग जो भी है वो अमेरिका की होती है, घुसना दूसरे मुल्कों बड़े पर भाईजान पड़ता कहते हैं कि है, इसको तो चपेट मारो तो हाँ। हम मारते हैं, वैसे नहीं हाँ मारते। जी, नहीं वो ठीक कहते हैं आपको, जो बड़ा बंदा कहता है चपेट मारो फिर ही बंदा मारता है ना। लेकिन ट्रंप दे आने नाल बड़ियां खुशगवार तब्दीलियां आनगियां। जिथों तक 51 स्टेट की गल है, बेशक कनाडा आज़ाद मुल्क है, लेकिन गल वो फिर पाकिस्तान वाली हो जाती है कि तुसी $200 बिलियन ते डिफेंस नहीं लेंदे हो। क्यों लेंदे हो? फिर तुसी एडे गैरतमंद हो तो कोई नहीं लेना जी, असीं अपना डिफेंस आप कर लेने हैं, अपने टैंक, अपनी फौजां, अपने बहरी जहाज़ां की हालत वेखो की हुई। या तो कुछ इत्थे कोई इंडस्ट्री लाओ, कोई गवर्नमेंट सोचें कि आज़ाद होना है, फिर तो आज़ाद मुल्क का कंसेप्ट होता है। ये भी वही हाल है कि जिस तरह पाकिस्तान एड लेता है, नाले एड लेंदे हो नाले आकड़ जाते हो अगले के। नहीं आकड़ हम कर रहे हैं, वो तो एवं धमकियां शमकियां लगा रहे हैं, हम तो नहीं आकड़ कोई रहे, हम बात तो नहीं, अजीज माने वो बैठे। आपको स्टेट बनाएगा भी नहीं। नहीं मुझे पता है वो नहीं बनाएगा, इट्स जस्ट हेलो ओ मैंने दूध का गिलास पड़ा नहीं तो मैं मार नहीं दे रहे, ये मार नहीं दे रहे, ये वो मार नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं ना कि टैरिफ कुछ नहीं करते ये वो, देखें आप एक वेलफेयर स्टेट है जो कि वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर मीन कि जी आप अपना पैसा लोगों पे खर्च करते हो, उन लोगों को ये सारी जो सहूलियत, जैसे मेडिकल की सहूलत आपके पास है, वो मेडिकल की सहूलत और नहीं। अच्छा नहीं चीमा साहब 1 मिनट देंगे मुझे? चले मेरा भी नाम कनाडा के अलावा भी इस दुनिया में वेलफेयर स्टेट रही हैं जो खत्म हुई। रशिया जो था वो कम्युनिस्ट कंट्री था मगर वेलफेयर स्टेट था। अभी भी हैं बहुत सारी स्टेट, उसमें मेडिकल, खुराक, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, हर चीज फ्री थी। लेकिन चाइना जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री है मगर वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट ज्यादा देर तक चल नहीं सकती सर, ये दुनिया का निज़ाम जो है ना मुफ्ते पे नहीं चल सकता, ये बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुल्क छोटा हो ना, जैसे डेनमार्क ही ले लेते हैं, सो दे आर रनिंग देयर इकोनॉमी वेरी फाइन। हमसे भी ज्यादा मुराद उन लोगों के पास वहां पर हैं, ठीक है। आप डेनमार्क में ना भी काम करो तो आपकी सारी उम्र गुजर जाएगी, ठीक है जी। यू स्टिल कैन अफोर्ड अ हाउस, यू स्टिल कैन अफोर्ड कार, यू कैन अफोर्ड योर ऑस्ट्रेलिया देख लें आप। नहीं ऑस्ट्रेलिया में नहीं, चले ठीक है। लेकिन कहने का मुख्तसर मकसद ये है कि जी देखें ये हमारी ट्रेड उनके साथ गोश्त की है, एक लकड़ी की है, टूरिज्म पे है, ठीक है।
और ऑयल की धमकियां देके हमने ये बहुत गलत किया है, हमारी एक नहीं, हमारी हर गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया है कि हम टैरिफ से ज़रूर डर रहे हैं या उस पर वाह मचा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो हम कभी और की तरफ बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। सर जी, ऑयल का जो मसला है ना, ऑयल का मसला जो आपके अपने जो हमारे जो जिनका ये मुल्क था और जिन पे हमने कब्जा किया, जो हमारे फर्स्ट नेशंस हैं, ऑयल, उन्होंने ऑयल पाइपलाइन अमेरिका के बाद, ये पिछले 20-25 साल से मसला चल रहा है, अमेरिका के बार बार कहने पे हमारी कोर्ट्स ने, कभी हमारी हुकूमतों ने, कभी हमारे फर्स्ट नेशंस ने ऑयल की पाइपलाइन बिछने ही नहीं दी अमेरिका तक से। अब ऑयल की पाइपलाइन सिर्फ क्या है, 200 किलोमीटर का टुकड़ा है जो मुकम्मल होना और अमेरिका को ऑयल जाना है। वो ऑयल व्हाई आर वी डिस्कसिंग अमेरिका टू मच? हाँ जी, ये असरात हम पे नहीं पूरी दुनिया पे होने वाले हैं, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं मुल्ला की दौड़। लेकिन आइए चलते हैं पाकिस्तान। वाह, ठीक है जी। बंटी, आपको फौरी तौर पे ये खबर भी देनी चाहिए थी कि वो कोई साहब गए थे पाकिस्तान, उन्होंने कह दिया जी कि वो जो एक वो पहले कह रहे थे कि ट्रंप आएगा तो इसको इमरान खान को बाहर निकालेगा, अब एक साहब गए, उन्होंने कहा जी वो तो एम ही किसी ने ट्विटर से ट्वीट कर दिया, फेक वाले हैं। तो वो खबर क्यों नहीं दी आपने? क्योंकि कल से पाकिस्तान की गवर्नमेंट बड़े काम देखा ये हवा निकली, इस दोबारा से हवा निकली इस दोबारा से। सर, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई भी दूसरा कंट्री ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। नहीं, ये यूएस ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰ ਦਖਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ सर। नहीं, लेकिन माशाल्लाह आपकी अल्लाह जुबान मुबारक करे, लेकिन आप देखो कि जिस दिन से पाकिस्तान बना है जी, आप उनके छोटे से प्यादे हो और सारी जिंदगी उनकी एड पे चले हो, ऐसे ठीक है, और एड से लेके एड्स तक अमेरिका ही नहीं हमें दी है। तो इसलिए जो है ना, आप बिल्कुल ये ना सोचो जो अमेरिका कहता है, जो बड़े अब्बू कहते हैं वही होता है। इधर तो बड़े भाई वाली बात कर रहा था ना मैं, वो दादा अब्बू वाली बात है उधर, ठीक है जी। वहां पर गवर्नमेंट बनती भी है इसके कहने पे, उजड़ती भी है, और यही नहीं पूरी दुनिया में होती है। लेकिन नया आ चुकी है अब वो स्टैंड लेते हैं पूरी गवर्नमेंट स्टैंड लेते हैं। हाँ जी, वो क्या एक मजे के ड्रामा था लंडा बाजार, उसमें बाबर अली का एक डायलॉग होता था, चल रहन दे, तो तुम ही रहन ही दे। बाबा जी, एक और मैं बंटी से शुरू करना चाहता हूँ, फिर आप पे आऊंगा साफी साहब। एक नया लॉ बना है, बड़ा रातों रात ही पास हो जाते हैं आजकल लॉ ना, मिनट नहीं लगता। वो पीका का जो नया कानून आया, मुझे नहीं पता, नहीं पता, ज़रा दूर रहते हो बाबा जी। पीका एक्ट के बल्कि बाबा जी उसकी जद में आते हैं। बाबा जी, आप माशाल्लाह बहुत सारे ग्रुप्स के एडमन हो। देखें, मेरी बात सुने, जहाँ तक मेरी बात कंप्लीट करने दे, मुझे पता है आपको जवाब आ गए इसलिए आपने फौरन शुरू कर दिया। ये होता है कई दफा जवाब पहले आया था सवाल से। आप बहुत सारे ग्रुप के एडमन हो, ठीक है जी। उन ग्रुप के एडमन होने की वजह से आप लकी हो के कनाडा में हो। अगर आप पाकिस्तान में होता ना तो बाजी ने, कौम की माँ ने आपको अंदर करवा देना था, क्योंकि वो एक किसी पाकिस्तानी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने कुछ बकवास कर दी जो कि बहुत गलत है, नाजेबा बात किसी भी बहन के लिए, माँ के लिए कभी नहीं करनी चाहिए। वही कंडेम 100%, कभी नहीं अखलाक से गिरी बात करनी चाहिए। ये सोचें कि आपकी माँ बहन के बारे में अगर लोग बोलेंगे तो क्या लगेगा, वो बहुत बुरी बात है। लेकिन उस बेचारे का कसूर था जो उसका एडमन था, वो जल्दी पकड़ा गया, उनको चुक्को, इन्हें डिलीट क्यों नहीं की थी पोस्ट। अच्छा, मैं अब पीका एक्ट पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। पीका एक्ट जो है, ये अगर आप कनाडा के लॉज पढ़ें ना, तो पीका अमेरिका, कनाडा के, ये यूरोपीय मुल्कों के लॉज, पीका एक्ट उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये याद रखें ना, कनाडा के लॉज पढ़ लें, डेफेमेशन के लॉज पढ़ लें, आप इतने सख्त लॉज हैं कि यहाँ आप किसी बंदे पे 2 मिनट से ज़्यादा उंगली नहीं उठा कर उसको इस तरह देख सकते, आप अंदर हो जाएंगे, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। ये पाकिस्तान का एक रिवाज बन गया है कि जिहड़ी चंगी चीज़ होंदी है, तो मैं बड़ा तारीफ करता हूँ शहबाज शरीफ की कि और ये बिलावल वगैरह की कि उन्होंने ये एक्ट बनाया, नहीं तो जो नशई ग्रुप सी ना तुहाडा,
इन्होंने सारे दी मां भैन कर आप छड़ी ये भी उसी जिम्रे में आ गए आपने अभी अभी बहतान लगाया है। अल्लाह करे ये पाकिस्तान वाले देखें और आपका आना जाना बंद करें। मैं एक ये यही बना है, ये जो आपने अभी आपने अपने प्यारे से मुंह से अल्फाज का गुलदस्ता निकाला है ना। हाँ जी, तो कहता हूं मैं दोबारा बार बोलें जी, इनको जरा क्लोज लें जी, हमारी तरफ से डिस्क्लेमर है, जो भी कर रहे हैं ये कर रहे हैं, हम ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। अच्छा मेरी बात सुने, बात ये होती है कि पिछले 10 साल का जो प्रोजेक्ट था ना, उसमें ऐसी पगड़ियां उछाली गई, ऐसी बातें की गई कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और ऐसी फेक खबरें बनाई गई। जब आप जैसा एक मुअज्जज आदमी किसी को नशई कह रहा है तो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यू आर नन ऑफ देम कि जी आप हु आर यू? नहीं, कहां देखा ये आप सामने बैठ के किसने सूटा लगाया? आप यही चीज बन रही है, वो लॉ बन रहा है ना। हाँ जी। तो आप जैसे बहुत सारे बाबे अंदर जाएंगे और इंशाल्लाह जाएंगे। आप कहेंगे इस पे ये पीका एक्ट 2016 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बनाया था। एक मैं छोटा सा स्लॉट चला लूं जरा प्लीज, ये बराए मेहरबानी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जिक्र आया है तो ये एक छोटा सा स्लॉट है। खवातीन हज़रात जरा मत ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जी, ये है हमारे मोहतरम वजीर आजम आज के, जिनका नाम तब शहबाज शरीफ था, आज भी शहबाज शरीफ है। तो ये इसी कानून के खिलाफ ये नज़म पढ़ रहे हैं जो आप भी अक्सर यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हजीब जालद साहब की नज़म आप भी यहाँ पे 1-2 दफा 3 दफा पढ़ चुके हैं। तो ये आज वही दस्तूर को नज़म इन्होंने किस मौके पे पढ़ी थी सर? ये जब अल्लाह भला करे सही बोलिएगा, सच बोलिएगा। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ बाबा जी, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। पीका एक्ट 2016 में आया था, इमरान खान ने 2020 में इसमें अमेंडमेंट की थी, लेकिन अमेंडमेंट की गई थी सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके, ठीक है। और उस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग सब जाके सहाफियों के साथ खड़े हो गए थे कि जी ये पीका एक्ट जो है ना, ये टीका है जो सहाफियों को लगाया मैंने जाएगा। एक बड़ा मुख्तसर सवाल पूछा था, आपने पूरी किताब सुना दी। मैंने ये कहा है कि ये जो नज़म पड़ी थी, जब इमरान खान वजीर आज़म था और उसने ये कानून पास कराया था। नहीं सर जी, ये उससे पहले की है। इमरान खान ने नहीं पास कराया था मियां साहब ये कानून। तो वो क्या कह रहे हैं? वो आप कहते हैं नहीं, इमरान खान ने नहीं, उन्होंने सदारती रेफरेंस से उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की थी, कानून उसी की बात कर रहा हूँ ना। पीका एक्ट पहले इतना सख्त नहीं था इमरान, ये जो मौजूदा जो अमेंडमेंट जो मौजूदा जो कानून बना ये वही है जो इमरान खान ने कराया था और इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। अब आपने कर दिया, एक मिनट, आपने और भी सख्त करके कर दिया। जाके सहाफियों के साथ क्यों खड़ी हो गई थी कि जी ये काला कानून? तो आज कौन खड़ा है साफियों के साथ? कोई भी नहीं। पीटीआई खड़ी है तो खड़ा रहने दे। सर जो इक़्तिदार में होता है जो नहीं होता ना, वही साफियों के साथ खड़ा होता है, दूसरा इक़्तिदार वाला नहीं खड़ा होता। याद ये कानून काला है। मैं भी ये कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कोई इस तरह के कानून के ज़ाब्ते, मगर कोई लिमिट होनी चाहिए। मैं किस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा से। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ, मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective.
We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. घर में सबकी healthy life के लिए Greenish Natural Health. Grandpa, husband, kids और wife के लिए Greenish Natural Health. एक टैब दे इन्हें दिन भर की energy और पूरा दिन रखे इनको active naturally. Greenish Natural Health. Healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। टोरंटो में 5% डाउन पेमेंट पे घर के मालिक बनिए, चाबी अभी लें और रहना शुरू कर दें। स्टार्टिंग फ्रॉम $499, क्लोजिंग विल बी मई 2025। अगले 5-6 महीने बिल्कुल फ्री में रहेंगे क्योंकि यूनिट रेडी हैं। किसी किस्म की कोई ऑक्यूपेंसी फीस नहीं है, जीरो ऑक्यूपेंसी फीस, जीरो डेवलपमेंट चार्जेस और स्पेशल डिस्काउंट $100,000 का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा फ्रॉम द रेगुलर प्राइस और स्पेशल डिस्काउंट ऑन द पार्किंग एज वेल। यूनिट ऑलरेडी रेडी हैं, पीपल आर मूविंग देयर। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ हाउस टुडे। गिव मी अ कॉल एट 416-827-3333। थैंक्स। Contact now Fajid Malik at 416-827-3333. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना। घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. TeamFarhan.com. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca. वेलकम बैक टू शोकेस। सबसे पहले चलते हैं हम। हाँ जी, क्या खबरें हैं? बड़ा फिरते थे कि जी हमने पहला टेस्ट जीत लिया। बढ़िया, अच्छा खेल लिए थी। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली दूसरा हार गए जो होता है। अनफॉर्चुनेटली की आपकी जी नहीं, बड़ा अच्छा खेला वेस्ट इंडीज ने दूसरे मैच में और सीरीज लेवल हो गई थी। 2 ही मैच थे टोटल, टेस्ट मैच थे, दोनों मुल्तान में हो गए। पहला पाकिस्तान ने जीत लिया, दूसरा वेस्ट इंडीज ने 120 रन से जीता और 35 साल बाद होम ग्राउंड पे, होम सॉइल पे वेस्ट इंडीज ने टेस्ट मैच जीता है पाकिस्तान से। आप देखें कि लास्ट टाइम मैंने यही बात कही थी कि स्लो विकेट बना के आप एक मैच तो जीत गए, लेकिन वही स्लो विकेट आपके गले का फंदा बन गया। नहीं, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। यही नहीं, ये पहली दफ़ा नहीं स्लो विकेट बनी। इससे पहले भी जो हम इंग्लैंड से जीते हैं, इससे पहले जो सारी सीरीज हम 3 जीते हैं ना, 2 जीत के हैं, 1 बराबर हुई है, उसमें स्लो विकेट नहीं परफॉर्म किया। लेकिन
जब मैं उस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि जब आप ये देख रहे हो ना कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, सो चैंपियन ट्रॉफी आ रही है और इनको इस वक्त प्रैक्टिस देनी है, तो प्रैक्टिस किस चीज़ को देनी है? सो द पिचेस वर नॉट सूटेबल। देखें वो ऑलरेडी एक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो स्केड्यूल होता है वो ऑलरेडी पहले से ही बना होता है, पब्लिश हुआ होता है, तो उसको एक कैरी ऑन करना, कंटिन्यू करना, एक पढ़ रहा था इनको, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ही टाइम पीछे बचा है चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन ये ऑब्वियसली एक स्केड्यूल थी। यू कुड हैव ट्रेन्ड योर बेसिकली बैट्समैन लिटिल बिट मोर। आकिब जावेद की मैंने कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उन्होंने कहा जी इंग्लैंड में जाओ तो वो भी अपनी पिचें अपने लिए बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो वो भी पिचें अपने लिए बनाते हैं, तो हमने बनाए तो गलत। दैट्स ट्रू एज वेल, लेकिन साथ में उन बच्चों को जरा ट्रेंड तो कर लो कि स्पिनर खेलनी कैसी है, सिर्फ स्पिनर मतलब के सर पे तो नहीं ना होना। शौकत अली, पाकिस्तान क्रिकेट का मैच हार गया, क्यों हारना सी? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬਰ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸਕਨ ਰਿਕਾर्ड। चलो जी, ये बुक जमा हुई है। हाँ जी, कैसे मायूस करना है ना उन्होंने को एक मिनट नहीं यार, एक मिनट। हाँ जी, कैसे वर्ल्ड कप कैप्टन के तौर पे जीते हैं, आपने 2020 का मैच है, आपने कुछ नहीं किया ना, 1 मिनट, या आप कितनी विकेट लगाई हैं, कितने स्कोर कितने नहीं किया उन्होंने, कैप्टन बाबा जी पता क्या है, देखिए जो क्रिकेट के एक्सपर्ट है ना, आप उनकी बातें सुनो ना इमरान खान के बारे में, अच्छा तो आपको पता चले लेजेंड रहा है क्रिकेट में, प्लेयर फॉरएवर। किसने कहा है? उन्हें नहीं, उन्हें नजर नहीं आता, उन्हें रिकॉर्ड तो चुके वे कोई सेंचुरियां बनाईयां। सर मैच दी ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿ हुकूमत चला लेगा, और क्रिकेट ठीक है मैं मानना हूं बैट्समैन या बॉलर जो कुछ भी है, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं देखिए बात अभी क्रिकेटर नहीं बात अभी सिर्फ मैच खेल सकता है, हुकूमत नहीं चला सकता सर। सारियां 11-13 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਵੇਂ ਸਾਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਨੁਕਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪੀ ਵੀ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗਾ, अंदर हो गया, नुकरा ला गया, अंदर हो गया। सरदारी साहब देखो यार नसिया नहीं ना हले, ओ यार जान दे सजना नसिया नहीं यार है, सब तो सर तरले कर रहे हैं इस टाइम, पैरी पे भाई मुनु कटो लेके बिल्कुल थक करके जेल का दरवाजा बंद होता है ना, तो बड़ियां बड़ियां चीजें याद आती हैं। प्रोड्यूसर साहब अपना डिस्क्लेमर है ना वहां पे सारा, हाँ बस उसका ख्याल रखिएगा। एक आपको नई खबर दे देता हूँ, मोहतरम सदर हमारे पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी साहब, अल्लाह मियां जिंदगी दे सेहत दे अगले 5 साल भी सदर बनाए। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला उन्होंने असी किसी दी जिंदगी या सेहत देते मुखालफत बिल्कुल नहीं करते, लेकिन वो पीका की जद में आ गए, क्योंकि पीका में ये कहा गया है कि जी झूठी खबर और ऐसी खबर जो मुल्क में तसादम की वजह बने, तो जब भी आप ये दोगे तो आप उसकी जद में आते हो। अगर आप बाबा जी वैसे पढ़ना, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, आप फ्रंटी बिल्ली हो, यानी कि नहीं ये बात नहीं पढ़ते, आपको लॉज की एबीसी नहीं पता ना, आपको कनाडा के लॉज का नहीं पता सर, प्लीज पढ़ा करो इंशाल्लाह, अल्लाह जो है ना काफी साहब तुसी भी पढ़े। अच्छा मेरी बात का पूरी होने देंगे। अच्छा अगर आप ही पढ़े लिखे होते ना तो इतने कितने जज लगे होंगे, आ गली गली रुलते ना फिरते, उनके कमल मुझे सोशल वर्क बाबा जी, सोशल वर्क दे जज ने, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान है, माशाल्लाह आप उसको बेशक जाके सुने। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जी जब ये पीका लॉ पास होने लगा तो मैंने जरदारी साहब को सुबह उठ के कॉल की, और जरदारी साहब ने कहा हाँ नहीं इसमें मुशावरत बहुत ज़रूरी थी, मैं करता हूँ कि जी मुशावरत के लिए भेजता हूँ। और जब मैं वो फ़ोन बंद करके बाहर निकला तो खबर चल रही थी कि पीका लॉ पे वो साइन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये झूठी खबर उन्होंने दी, झूठ बोल दिया, और ये आज कल के मीडिया में क्या था जी, उन्होंने कहा मुशावरत करता हूँ, सदर की मर्जी है, साइन की जंगल शेर जंगल का बादशाह, अंडे थे बच्चे थे, उसमें क्या बस इन्हीं अंडों और बच्चों से आप निकले हैं और ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना, इन्हीं अंडों से निकले हुए बच्चे आप हैं, आप ऐसे ही रहेंगे। अच्छा यार प्रोग्राम तेजी से आगे की तरफ जा रहा है। शौकत अली, मौसम ठीक जा रहा है? मौसम बहुत सर्द था, पहले सर्द था,
कुछ मतलब मैंने सुना है कि तूने किसी खास किस्म का तेल बाबा जी ने किसी से ला के दिया तुझे और सिर पे आजकल लगा रहा है कि ये बाल शाल आ जाने आ जाएंगे। मेरे बाल पहले भी थे ना बेटा, थे तो हमारे भी थे तो उनके भी था थू नहीं, लेकिन ये बंटी जैसे बाल कभी तुम सोच सकते हो? नहीं, ये उनके गने मेरे तो इतने ही रहते हैं, नहीं। दो हाथ में भी नहीं आते। चेक कर यार, बेचारा चीमा सा बड़ा कल मेरे पास बैठा हुआ था तो 3 दिन पहले बड़ा उदास था तो पिंड का ट्यूबवेल उन्हें बड़ा याद आ रहा। ट्यूबवेल ओए होए होए। प्रोड्यूसर साहब आई थिंक कि ट्यूबवेल की कोई तस्वीर निकाल के ना रखे बड़ा याद आ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਸਿਰ ਚੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤੇ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। बंटी गांव में भी जिंदगी गुजरी है आपकी? हाँ जी बिल्कुल, गांव आना जाना होता था। आजकल तो जट्टां दी पिंड च नहीं गुजरनी तो किते जी प्रोड्यूसर साहब जंबल भावे लोड़ दी, लेकिन साडे पिंड है नहीं जी अपने। ठीक है, ये देखो जी ट्यूबवेल पे कभी नहाने का इत्तेफाक हुआ? एक बार नहीं जी, कई दफा। मुझे याद है मेरे ननियाल का ट्यूबवेल हुआ करता था, हमारा ट्यूबवेल नहीं था। अच्छा जी। हमारा इसलिए नहीं था कि उनका गांव नहर के बिल्कुल पास है, तो वहां से मीठा पानी जो निकल सकता था। आजकल तो ट्यूबवेल भी सोलर पे हो गए। तो उस वक्त जो उसके आगे एक बड़ी सारी हौजी बनी होती है ना, उसमें सबसे पहले मेरा नाम लिखा हुआ था बिलाल चीमा। अच्छा ठीक है, और फिर छोटे भाई चीमा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ तो एक दोस्त दस रहे थे कि छप्पड़ च भी नहाते रहे पिंडा च। मैं बिल्कुल फखर के साथ नहीं नहाया हूं। तो ट्यूबवेल भी कहो, छप्पड़ भी डाल दो ना। नहीं, छप्पड़ से अपने पिंड नहाते सन, जब नानके जाते ट्यूबवेल ते नहाते सन। और वैसे भी छप्पड़ च नहा के बाद ट्यूबवेल ते नहाना पैंदा। जुत्तियां मावां कोल ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਫੜ ਕੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਸਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਾਸਟਿਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ जवाब पर ही होती थी। लेकिन खवातीन हज़रात की अफवाहें हैं, ऐसे पे बिल्कुल ध्यान दें। उसकी खास वजह है कि शायद इन दोनों ने कभी छप्पड़ देखा ही नहीं। छप्पड़ में इतनी गलाजत होती है, इतना उसका पानी उबलता है, इतनी तेजाबियत होती है कि आप 1 सेकंड के लिए जो है ना वो उसमें खड़े नहीं हो सकते। नहीं, मैं आपको बात सच्ची बात बताऊं जी कि मैं और भतीजा टेक महकमे में इकट्ठे काम करते हैं। मैं भी नहीं बताना चाहता, लेकिन वसंतपुरा ये इस इलाके में हम इनको पूछे कि जब हम जाते होते थे ना वो इंस्पेक्शन करने, तो बड़े बड़े तजाबियत वाले छप्पड़ों में से गुजरे। बच्चे नहाते होंगे सी भाजी, वो तो नहा रहे थे। नेवर हैड अ चांस। चिमा सा ना करो कोई राज दी गल। नहीं, राज की और भी बहुत सारी बातें हैं जो पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं राज की बातों पे गया ना तो आपने कहना अच्छा पहले भी आपकी भी बहुत सी बातें हुई थी। तो ये कहते होते हैं ना कि कई बातों के बारे में कहा जाता है पर्दा ही रहने दो, ना महफिल में होंगी ना मेले में होंगी, ये आपस की बातें अकेले ठीक है। जावेद यार कुछ अच्छा सा सुनाओ, हमारा खास मेहमान आया। जावेद की खासियत है, जावेद बड़ी मेहनत करता है जी माशाल्लाह। आजकल इनकी छुट्टियां इसलिए हमें मुकम्मल प्रॉपर टाइम दे रहा है। और पिछले वीक ही हमारे साथ इसलिए नहीं थे कि ये फंक्शन करने के लिए एक शो से इनको मिला हुआ, वो मॉन्ट्रियल गए हुए थे और मॉन्ट्रियल से वापस आए हैं, अब हमारे साथ हैं तो हम चाहते हैं कुछ सुने। मैनू सोचा दिया दे गया सुगता, सुख मही नाल ले गया है, सुख माही नाल ले गया, नाल दुखां दे है, नाल दुखां दे करा के मुलाकातां, सुख माही नाल ले गया, मैनू सोचा दिया दे गया सगातां। अखियां दे विच अथरू लैके वेखायो दिया रावां बैके, किसनू दिल दा हाल सुनावा, अज भी ताने देण उठावा, जिथे कर देसा है, जिथे कर देसा बह के गल्लां बातां, सुख माही नाल ले गया, मैनू सोचां दिया दे गया सगातां। ब्यूटीफुल। बेदर्दी ने मुख परताया, आण दा कह के मुड़ नहीं आया, किसनू दिल दा हाल सुनावा, अज भी ताने दे
देन उठावा है जिथे कर दे सा बह के गल्लां बातां सुख माही नाल ले गया मैनू सोचां दियां दे गया सगा। ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। सर जी इतने कोई पीटीए लांदा ना तो उन्हें नाल कैदी 804 लिख के तो नाल एक्टिंग शुरू कर। नहीं उनके गाने तो अभी तक निकल रहे हैं, वो निकल नहीं रहे जेल से, लेकिन उनके गाने निकलते तो निकलते जा रहे हैं। ठीक है ना, चलें जी, अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश सलामत रखे। बंटी, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू इन आवर प्रोग्राम। कैसा रहा? आप पहले भी एक दफा आ चुके हो? हाँ जी, पहले मैं आया था, लेकिन वो भी में 4 साल पुरानी बात है। हाँ जी, आप बुलाते ही नहीं जनाब। बुलाते नहीं, लेकिन हम मंडी को बार बार बुलाएंगे, लेकिन जो है ना वो फिर खुल के बातें करनी होगी। एक तो पंजाबी में मजबूर कर देते हो, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का पैटर्न ऐसा है कि उर्दू बोलनी पड़ती है। सर आइंदा उर्दू बोलेंगे, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि पंजाबी च गल करो। अच्छा, ऐ नहीं कि सानू उर्दू नहीं आती। वाह बंटी जट वाह। चले फिर आपसे एक सवाल करते हैं जाते जाते। पंजाबी च करो फिर। मैं पंजाबी नहीं बोलूंगा, आप पंजाबी में जवाब दे देना। आप 4 साल पहले इस प्रोग्राम में आए थे, आज फिर तशरीफ लेके आए हैं, कुछ फर्क महसूस किया? क्या था, क्या है, क्या और इम्प्रूव करना चाहिए? क्योंकि बाबा जी को हर वक्त फिक्र रहती है कि प्रोग्राम को और इम्प्रूव हाँ जी हाँ जी सर 4 साल पहले ऐसी उदो तुसी मेरे हाल नवा स्टार्ट किया सी। आई एम राइट? उदो दे 6 साल हो गए वैसे हमारे प्रोग्राम को दिसंबर में, लेकिन मैं काफ़ी इंप्रूवमेंट देख रहा। एक छोटी जी रिक्वेस्ट करांगा, तुसी अपनी टीम विच ना किसी लेडीज़ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਓ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਟੈਚ ਕਰੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗਸ भी कर रही ਨੇ, बहुत अच्छी कॉमेडीज भी कर रही हैं। एक ने आपके साथ आ जाना भी था, वो आई नहीं है। वो असल में एयर होस्टेस बन गई हैं जी। अच्छा अच्छा। वो तो इसलिए वो नहीं आ सकी, उन्होंने कहा था कि मैंने आना चीमा साहब। बाबा जी की वो ड्रामे में माशाल्लाह। वैसे मैंने सोनिया का और ये जवेद सरफराज दोनों इन्होंने जो ड्रामे में जो काम किरदार इनके थे और किरदार किया बहुत खूब। या इन्हीं को लेडीज बना दे, इतना अच्छा किरदार। ओह आई नो दैट, लेकिन वो जितना लेट आता है, अगर आगे फिर तैयारी करनी पड़ी तो, क्योंकि उसके लिए ज़ाहिर है मेकअप ये वो सब चाहिए, अद्धा लेडीज और वैसे भी जो है ना हमें लेडीज मिल जाएंगी, फिक्र ना करें। लेकिन असल में पहले बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते थे, लेकिन अब माशाल्लाह हर बंदे अपना चैनल बना के बैठा हुआ है। ये यूट्यूब और ये वो ने काफ़ी कुछ लोगों को जो है ना दे दिया है। सो विच इज़ ओके, वी आर ओके द वे वी आर। अगर हाँ कोई ज्वाइन करना चाहता है, बाय ऑल मीन्स यस। ये माशाल्लाह सारे किसी न किसी काम में बहुत महारत रखते हैं, और उनको भी इतना कुछ होना चाहिए कि जी शी इज़ कैपेबल फॉर डूइंग इट, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड आप प्रोग्राम देखिएगा, किसी को साथ शामिल करेंगे ना तो काफ़ी नहीं, हमारे पास रही हैं, मतलब फरहाना ने बहुत साल हमारे साथ काम किया है। फिर शाजिया ने किया, शाजिया ने नहीं, मारूफ ने बड़ी देर किया, शाजिया ने भी कुछ देर किया है। सो ख़वातीन हमारे प्रोग्राम में रही हैं, और इसके अलावा भी तैयबा थी जो कि हमें आके ज्वाइन करके एज ए परफॉर्मर बड़ी अच्छी थी वो। सो सर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। हमारे लीडर, हमारे कायदीन में से मेन जो है, उनमें से 2 बंदों ने मुझे बिलाल चीमा साहब का पूछा था जी, उनका शो स्पेशली। ये ना कहें कि आप वो नहीं देखते आपका शो, आपका शो भी हमारी जो PMLN की टीम है ना वो पूरा चेक करती है कहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा? कौन क्या कह रहा है। तो फिर मेरा पाकिस्तान जाना मुश्किल है? नहीं सर जी, तो नाल ही है किसी जगह। अच्छा, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं वो अच्छे लफ्ज़ों च लिखे है। अच्छा चलो फिर ठीक है, फिर बड़े प्यार नाल लेके जा, बड़े प्यार नाल। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत प्यार नाल। 804 नंबर बैठ है, 805 नंबर बैठ पे